BTS Korean and Triple One in a Bhojpuri song. तो आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी सीक्रेट अफेयर्स का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अपनी प्यारी सी लव स्टोरी में कि हमारी शेखी की एंगेजमेंट होने वाली है और वो प्यारा सा दूल्हा बनकर नीचे आ चुका है उसके साथ आयु भी। ऐसे ही हम देखते हैं कि जल्दी से एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। हमारी आयु जो कि हमारी जेके को रिंग पहना चुकी थी। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी वोटिंग करने लगते हैं। कुछ लड़कियां जेलस फील कर रही थी और कुछ लड़के जेलस फील कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ हमारी टीम होती जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर बहुत से लड़कों का दिल बाहर निकल चुका था और तो उसका बेस्ट फ्रेंड जिन्हों भी उसके साथ होता है और वो भी उसे प्यार से ग्रीट कर रहा था। मतलब काई उसके साथ होता है, जिन्हों जो कि उसे घूर रहा था। और हम देखते हैं कि सुगा बहुत ज़्यादा इसके लिए क्रेजी हो चुका था। यहाँ पर टीकी माँ से उससे बात कर रहे थे, तभी ते से पूछा जाता है कि तुम जानती हो ये कौन है। ते बड़े ही रौब से कहती है, नो मासी, मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी मासी उससे इंट्रोड्यूस कराती है, ये मिनी होंगी, मतलब कि ये है सुगा और ये बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये टॉप नंबर 1 पर आते हैं वर्ल्ड के। हाँ, ये बात सच है कि युंगी मतलब सुगा ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है और उसकी प्रोग्रेस की वजह सिर्फ और सिर्फ ते है। ते उसके सामने बहुत ज़्यादा ही अकड़ू बनती है, लेकिन अकेले में वो रोती है सुगा के लिए। सुगा जो कि उससे नफरत करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तेने उसे चीट किया है। और हम देखते हैं कि हमारी ते जो कि उसे फुल इग्नोर कर रही थी, उससे बदतमीजी से बात कर रही थी और उसकी जो मासी है उसे समझाती है, उसे डांटती है, लेकिन ते तो ते है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही सुगा को सुना रही थी। तभी सुगा भी कुछ नहीं कहता है और अपनी मासी को ग्रीट करता है और कहता है कि मासी बहुत ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। क्योंकि कुछ देर पहले कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जो कि भाग रही होती है, उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो उसे बहुत बेरहमी से दौड़ा रहे होते हैं। जिमिन हमारी दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। एक तो उसकी बॉडी में वीकनेस, ऊपर से ये गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं, तो कैसे नहीं डरेगी। वो इंसान इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा गुस्से से वो चारों के चारों उसके पीछे जा रहे थे, उसे दौड़ा रहे थे और उससे कह रहे थे कि बहुत मज़ा आएगा, एक बार हमारे साथ आते तो देखो। जिमिन इन लोगों से बचकर भाग रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो गुंडे से पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उसके नेक पर काटने लगते हैं। अगर जिमिन नहीं मानते तो सुलभ भी मारते हैं। इसी तरीके से अब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन गंभीर हो जाती है और हम देखते हैं कि अब प्यारी सी जिमिन जो कि बेसुध हो गई थी, वो उसके साथ जो कर रहे थे वो करने दे रही थी, वो ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन एकदम से वो ताकत लगा कर उन्हें छोड़ देती है, मतलब खुद के ऊपर से ढकेल देती है और दौड़कर बहुत दूर चली जाती है। एक कमरे में चली जाती है, एक गोदाम टाइप का होता है, वहाँ पर एक ड्रम के पीछे छुप जाती है और तुरंत ही किसी को कॉल लगाती है। कॉल जो कि नहीं उठ रहा था। यहाँ एंगेजमेंट पे शिकी जो कि बस आयु को रिंग पहनाने वाला होता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आती है। उसकी माँ से उसे मना करती है फ़ोन उठाने को, कहते हैं कि जो भी होगा बाद में बात करनी है। इस तरीके से एक बार और कॉल आती है, जेके फिर काट देता है। तीसरी बार कॉल आती है तो उसकी माँ से कहते उठा लो, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। तभी वो उठाता है, उसे पता चलता है कि उधर से जिमिन कहते हैं, सर मुझे बचा लीजिए, बहुत ज़्यादा ही दर्द में हूँ मैं, ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसे बोलकर वो
अपने सर को फोन करती है। उस जब चीखे सुनता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है। गुस्से से तुरंत ही एवन वहीं छोड़कर वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर क्योंकि वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इसी तरीके से वो अपने गार्ड्स को लेकर आता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो गार्ड्स भी जो कि बहुत ज़्यादा उसकी कदर करते थे वो उसके साथ ही आते हैं। अब सबको शीके मारने लगता है। तभी वो देखता है कि उनमें से उसके जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि शीके हमारा माफिया वर्ल्ड का किंग होता है और वो अक्सर ही जो भी सिमिन को परेशान करता है उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए अपने बेसमेंट में जाता है। उसे बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इसी तरीके से जब उसे पता चलता है कि उसी के आदमी का ये काम है तब उसका खून खौल जाता है और वो तुरंत ही उसे मारने लगता है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही खून खराबा हो चुका था। अब सिमिन बहुत ज़्यादा ही बेसुध होती है, तुरंत ही दौड़कर शीके के पास आती है। तभी जो उसका हेड होता है वो गन शूट कर देता है और वो जाकर सिमिन के कंधे पे लगती है और सिमिन तुरंत रुककर वहीं बेहोश हो जाती है और वो शीके के ऊपर गिर जाती है और गलती से उसका मास्क हट जाता है। ये सिचुएशन देखकर का हेड होता है, जो हेड होता है वो कांप सा जाता है कि शायद बॉस फिर क्या था। अब तो वो गया, उसका कोई भी डिसीजन नहीं है उसे बचाने का। इसी तरीके से अब सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वो इंसान तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। गार्ड्स ने बाकी तीनों को पकड़ा लेकिन उसे छोड़ दिया। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि सिमिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं और कहते हैं कि सर अभी हम देखेंगे और तब बताएंगे कि क्या हो सकता है। तभी जेके कहता है मुझे ये सही सलामत चाहिए। डॉक्टर कहते हैं हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, बस रिजल्ट चाहिए। अगर कुछ हुआ इसे तो तुम नहीं बचोगे। फिर क्या था, इसी तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। तुरंत ही वो अपनी कार में बैठकर बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर वही इंसान होता है जो हेड होता है। उसे देखकर शेके स्मार्ट करता कहता है वाह तुम, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। शेके कहता है कि तभी वो इंसान कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन जो भी था उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके फोटो भेजे थे और अकाउंट में पैसे। तभी शेके पूछता है कितनी रकम। वो आदमी बताता है 1 करोड़। शेके कहता है वाह 1 करोड़ में तुमने इसे मारने का प्लानिंग कर लिया। अब तो तुम्हारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वो इंसान रिक्वेस्ट करके कहता है बॉस प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुपारी मिली थी जिस वजह से मैं ये सब कर रहा था। तभी जीके कहता है उसे टच करने का हक किसने दिया तुम्हें। वो इंसान कहता है सॉरी सर, मुझे नहीं पता था वो आपकी औरत है, वरना मैं उसे टच नहीं करता। तभी जीके हंस के कहता है ओह मेरी औरत, इतना बुरा साउंड भी नहीं कर रहा था। तभी वो कहता है तुम्हें जब पता था कि वो मेरी औरत है तब तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए था, फिर तुमने गन क्यों शूट की। इतना सब कुछ होने के बाद अब वो इंसान बहुत गिड़गिड़ा था। तो जेके कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया है, अब तुम जा सकते हो सारे गार्ड शॉप। ऐसे कैसे हो सकता है, बॉस किसी को माफ कर दे, ये क्या हो रहा है, क्या बॉस सच में इसे माफ कर देंगे। सब सोच रहे थे, सबको लग रहा था कि सच में इसके बॉस शायद छोड़ दे। लेकिन जैसे ही जेके उससे कहता है वो बड़ा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही जाने लगता है। तभी जेके कहता है 2 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम यहाँ से निकल गए तो तुम बच गए। फिर क्या था, वो इंसान जो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के नीचे का बेसमेंट, वहाँ से तुम अगर 10 मिनट भी दिया जाए तो भी ना निकल पाओ, 2 मिनट में कैसे निकल पाओगे। स्मार्ट करता है कि गन लोड करता है और शूट कर देता है। तुरंत ही उसकी खोपड़ी के बीचों बीच गन चल जाती है और वो इंसान वहीं धड़ से गिर जाता है। और शेके कहता है मेरी औरत को छूने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो,
ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आयु बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो जेके से शादी करना चाहती थी। यहाँ पर जेके ही नहीं है, उसकी एंगेजमेंट रुक गई थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। माँ से उसे शिफ्ट करा रही थी लेकिन वो मानने को रेडी नहीं थी। बहुत ज़्यादा ही उसके दिल में शायद डर था। वो समझ सकती थी माँ से किस तरीके की सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई गेट से एंट्री करता है, जेके, जो कि अंदर आता है क्योंकि आयु अपने डैड को पकड़ कर रो रही थी और उसके डैड कहते हैं कि ये अच्छा नहीं किया जेके ने, जेके को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ एंगेजमेंट ही तो करनी थी, एक अंगूठी पहनाकर चला जाता। तभी हम भी देखते हैं कि हमारी जो आयु होती है वो कहती है कि डैड प्लीज ज़्यादा गुस्सा नहीं। जेके अंदर आता है और वो बहुत ज़्यादा ही स्पीचलेस होकर आयु को रिंग पहना देता है। आयु जो कि बड़ी खुश हो जाती है और वो उस रिंग को देखते हुए कहती है कि फाइनली अब जेके मेरा हुआ, अब उसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। उसे बोलकर वो हंस रही थी। उसकी खुशी देखकर मासी भी खुश हो जाती है, सबके चेहरे खुशी से भर जाते हैं। यहाँ पर जेके चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। हमारी जिन्नी जो कि अभी भी बिस्तर पर लेटी होती है, बेहोश होती है, अभी भी उसे होश नहीं आया होता है। लेकिन यहाँ पर जेके ने एंगेजमेंट भी कर ली। अगर जिमिन से प्यार नहीं था तो इस तरीके से जिमिन के करीब जाने का क्या मतलब था? क्या ये सब सिर्फ ढोंग था या दिखावा या फिर कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता है? तो चलिए आर्मिस, इस पार्ट को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। शायद स्टोरी 10 पार्ट से बिग हो जाए तो आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हाँ, स्टोरी में सस्पेंस तो बहुत है क्योंकि सस्पेंस मैं भी पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी सस्पेंस पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आप लोग भी सुनेंगे। क्योंकि जब तक मुझे कुछ अच्छा सा क्लू नहीं मिल जाता तब तक मैं स्टोरी एंड नहीं करूँगी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। लव यू सो मच आर्मी, सलाम और मेरी स्टोरी रीड करना ना भूलें। लव यू आर्मी।